हेलो, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विद शिवांश में। नमस्कार दोस्तों, आज जिस फंड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। ये जो फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है दोस्तों, और जो सेक्टोरियल इसका सेक्टर जो है वो थीमेटिक है। ये फंड जो है वो डायरेक्ट ग्रोथ है दोस्तों। डायरेक्ट ग्रोथ का जो एनएवी अभी चल रहा है वो 202 चल रहा है। दूसरा एक ऑप्शन आता है दोस्तों रेगुलर ग्रोथ। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है रेगुलर ग्रोथ। इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि जो इसका एन है, एन जो अभी चल रहा है वो 177 चल रहा है, और जो डायरेक्ट ग्रोथ है उसका एन अभी चल रहा है 202। इसमें जो इतना अंतर है दोस्तों, लगभग 11% का अंतर है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो रेगुलर ग्रोथ में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कमीशन एजेंट जो होते हैं, जो भी इनके बीच में एजेंट होते हैं, वो लोग अपना कमीशन पहले उसमें से निकालते हैं, उसके बाद जो रिटर्न मिलता है वो हमें मिलता है। इसीलिए उसका जो एन है वो 177 है, और जो डायरेक्ट प्लान है उसका जो एन अभी चल रहा है वो 202 है दोस्तों। तो इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट ग्रोथ में? ये आप कभी भी आपको कमीशन एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बैंक्स वगैरह में कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो इसकी साइट है, वेबसाइट है आदित्य बिरला की, वहाँ जाकर, या किसी भी ऐप, जीरोधा को आप ले लीजिए, एंजल वन ले लीजिए, ग्रो ऐप है, इन सब ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। जो और मैं दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों, वो ये है कि वो ये जो फंड है इसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। मतलब आउट परफॉर्म का मतलब ये हुआ कि जो इसका जो रिटर्न है दोस्तों वो निफ्टी 50 से पिछले 5 साल में, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक आउट परफॉर्म किया है, उससे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। अब रिटर्न हम देख लेते हैं दोस्तों। मिनिमम हम 3 साल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में बन भी जाता है, कभी नहीं भी बनता है। 3 साल का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 15% के आसपास फंड ने रिटर्न बना के अपने निवेशकों को दिया है। 5 साल का रिटर्न हम देखेंगे 28% के आसपास इसका रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। और ओवरऑल जब से फंड की लिस्टिंग हुई है तब से लेके अभी तक, 2013 में लिस्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक जो फंड ने रिटर्न बना के दिया है वो 22% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट की तीन साल के लिए, तो आपने इन्वेस्ट किया 36,000 रुपये, और उसकी वैल्यू जो है वो 46,000 हो गई। और वहीं अगर आपने 5 साल तक SIP की होती वही 1,000 को लेके, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो होता वो होता 60,000, और उसकी जो वैल्यू होती वो अभी आज की डेट में 1,34,000 होती, 28% के हिसाब से दोस्तों। ये देखिए 28% के हिसाब से ये आपका टोटल जो रिटर्न होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ें हम देखते हैं इसकी दोस्तों। फंड को लगभग 11 साल हो चुके हैं, और फंड का जो AUM साइज है वो 4,660 करोड़ है। लॉक इन पीरियड 0 है, मतलब आज आप इन्वेस्ट कीजिए, कल आपको ज़रूरत है, कल आप निकाल सकते हैं आराम से ईजी वे में। और एग्जिट फ्लोर जो है वो 1% है। एक्सपेंस रेशो अगर हम देखते हैं तो 0.77 है, और इसी की कंपेरिजन अगर इसी सेक्टर के दूसरे म्यूचुअल फंड है उनका एवरेज हम देखेंगे तो 0.87% है, इसका कम है दोस्तों। तो एक्सपेंस रेशो भी कम है, मतलब रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। टैक्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो टैक्स है वो अगर 1 साल के अंदर हम अगर इसको विड्रॉल करते हैं तो जो टैक्स लगेगा वो 20% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। और वहीं 1 साल से ऊपर अगर हम इसमें विड्रॉल करते हैं, जो टोटल गेन है हमारा अगर 1 लाख से ऊपर है, ये 1 लाख नहीं रहा है दोस्तों, अभी अभी हो गया है 1.25। अगर 1,25,000 से ज़्यादा गेन है हमें, तो जो उस पर जो हमें टैक्स देना पड़ेगा वो 12.5% का देना पड़ेगा, 10% नहीं है। अभी 12.5 हो गया है दोस्तों। और इनका जो फंड मैनेजर का नाम है वो कुणाल सनगोई है, और जो फंड है हाई रिस्क है। इसकी रेटिंग अभी किसी भी रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग नहीं की हुई है दोस्तों। फंड होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सेक्टर कौन कौन से हैं इनके। ये मैं वीडियो चला रहा हूँ, आप पहुँच करके ये सेक्टर देख सकते हैं, किस सेक्टर में कितना एलोकेशन फंड ने किया हुआ है। IT सॉफ्टवेयर में जैसे 70% है, टेलीकॉम में 10% है, इस तरह से ये टोटल इनका एलोकेशन है। इसी तरह से अगर होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो शेयर्स है वो देखिए, इन्फोसिस है, TCS है, भारती है, HCL है। इस तरह से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से इसमें स्टॉक्स हैं जिनमें
फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इतने टोटल इनके जो स्टॉक है इसमें इन्वेस्टमेंट फंड ने किया हुआ है दोस्तों। तो फंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड के लिए। और ये दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो लोग करें जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्ट अगर कर भी देते हैं तो वो उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई सैलरी क्लास है, वो इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो वो लोग म्यूचुअल फंड में आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो ये फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।